बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के पाक नाम से जो बहुत बड़ा मेहरबान नहायत रहने वाला है। देखती आंखों और सुनते कानों को अस्सलाम वालेकुम। बहनों, भाइयों, दोस्तों और बुजुर्गों, आज की हम इस इस्लामी स्कॉलर्स की मालूमाती वीडियो में आज हम फिका अल मुक़द्दम की सीरत और इनके मज़ार की तारीख को बयान कर रहे हैं। तो दोस्तों, बहनों, भाइयों, मोहम्मद बिन अली या अलवी, जिसे उर्फ आम में अल-फिका अल-मुक़द्दम के नाम से जाना जाता है, तौसीफ की तारीख में सबसे ज्यादा बाअसर शख्सियत में शुमार किया जाता है। खास तौर पर इनके बानी सूफी हुक्म के लिए इनकी जिंदगी और काम ने इस्लामी तासुफ पर गहरा निशान छोड़ा है। खास तौर पर यमन में हजरत मौत के इलाके में जहां इसकी पैदाइश और परवरिश हुई, फिका अल मुक़द्दम की तालीमात जो कि इस्लामी फिका, रूहानियत और तौसीफ के अमल में जुड़ी हुई है, के लिए बलवैया हुक्म को जजीरा नमा अरब और इससे आगे के सबसे नुमाया सूफी अहकामात में से एक बना दिया है। मोहम्मद बिन अली या अलवी 1440 ईस्वी 844 हिजरी में यमन के इलाके हजर मौत में पैदा हुई। यह सरजमीन इस्लामी इल्मी और तसूफ की भरपूर तारीख है। हजर मौत खास तौर पर शहर तुरम को तवील अरसे से एक रूहानी और फिक्री मरकज के तौर पर जाना जाता है, जो बहुत से मुअज़्ज़ज़ उलमा, सूफिया कराम और मजहबी शख्सियात का घर है। इसी माहौल में मोहम्मद बिन अली या अलवी पले बढ़े। इस्लामी तालीमी, नकवी और रूहानी मशक़ के लिए गहराई से वक़फ़ सखावत में डूबे हुए थे। इनका खानदान अलवियों के मुअज़्ज़ज़ नस्ब से तल्लुक़ रखता है, जो पैगम्बर इस्लाम की चचाज़ाद भाई और दामाद अली इब्ने अबी तालिब रज़ियल्लाहु ताला की औलाद से थे। अलवी खानदान, जिसकी जड़ें पैगम्बर के खानदान से मिलती हैं, इल्मी, मजहबी क़यादत और रूहानी रहनुमा को एक तवील और रवायत रखती हैं। इब्तदाई उम्र में ही मोहम्मद इब्ने अली को अपने खानदान और बरादरी के भरपूर इल्मी और रूहानी विरसे से रोशनास कराया गया। इनकी इब्तदाई तालीम इस्लामी फ़िक़ा, दीनियात और कुरान के मुताला पर मरकूज थी। वो मजहबी अलूम में अच्छी तरह से अबूर हासिल कर लिया था। इस्लामी कानून और रूहानियत की गहरी तफ़हीम पैदा की। आप अपने इल्मी तरबियत के अलावा मोहम्मद बिन अली ने अपने इलाके के बहुत से सूफी उस्तादों से रूहानी रहनुमाई भी हासिल की, जिन्होंने इनकी इल्मी नजरिया और रूहानी अमल को तश्कील दिया। मोहम्मद बिन अली सूफी हुक्म की बुनियाद रखने के लिए मशहूर है। एक रूहानी रास्ता जिसने सख्त इस्लामी फिका को सूफी तसूफ से गहरे वाबस्तगी के साथ जोड़ दिया। या अलविया के हुक्म की खसूसियत है कि इनके नबी करीम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत पर जोर दिया गया है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खानदान के मसाल की पैरवी और खुदा से अकीदत है। यह हुक्म रूहानी नज़्म ज़ब्त, तज़किया नफ्स और मुराक़बा की भी अहमियत देता है। अल फिका अल मुक़द्दम का तसूफ के बारे में नुक्ता नज़र इस लिहाज से मुनफरद था कि इनकी बुनियादी इस्लामी कानूनी स्कॉलरशिप और रवायती मजहबी तालीम पर थी, जिसकी वजह से इनकी तालीमात अहले इल्म और इल्म लोगों के दोनों काबिल रसाई थी। तो इसके असर सिर्फ यमन तक महदूद नहीं था। यलिया का हुक्म जजीरा नमा अरब के दिगर हिस्सों बशमूल सऊदी अरब, अम्मान और मशरकी अफ्रीका के साहली इलाकों के साथ साथ जनूबी मशरकी एशिया तक फैला हुआ था। मोहम्मद बिन अली का इंतकाल 1509 ईस्वी में हुआ, जिन्होंने जिंदगी भर अपने आप को रूहानी रहनुमाई, इस्लामी स्कॉलरशिप और कम्युनिटी की तामीर के लिए वक्फ कर दिया। इनकी मौत ने अलविया के हुक्म में एक दौर का खात्मा किया, लेकिन इनकी मरास इनके शागिर्दों और इनकी तालीमात की पैरवी करने वाली बरादरियों के जरिए जिंदा रही। इनके बाद इनकी औलादें बानी बनी, जिन्होंने बाअलविया हुक्म की बाकायदा क़यादत की, जारी रखी और पूरी मुस्लिम दुनिया में इनका असर और रसूख बढ़ाया। फिका अल मुक़द्दम का मज़ार यमन के हजर मौत के इलाके में कस्बे
ترم میں واقع ہے، جو طویل عرصے سے اسلامی علمی اور صوفی تصوف کا مرکز رہا ہے۔ مزار بذات خود عکاسی اور روحانی تجدید کی جگہ ہے۔ حجاج نماز پڑھنے، ذکر میں مشغول ہونے اور اپنے روحانی اور دنیاوی معاملات میں الفقہ المقدم کی شفاعت کے لیے جمع ہوتے ہیں۔ مقبرہ ایک بڑے کمپلیکس کے اندر واقع ہے، جس میں ایک مسجد اور ایک کمیونٹی سینٹر شامل ہے، جہاں مذہبی اور روحانی سرگرمیاں جاری رہتی ہیں۔ اس کے ساتھ ہی ہم آج آپ سے اجازت چاہتے ہیں، اور کل ہم حاجی محمد نوشہ بخش کی سیرت اور ان کے مزار کی تاریخ کو بیان کریں گے۔ تو دوستو، کل تک کے لیے اجازت، اللہ حافظ۔